हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेज। आज का क्वेश्चन पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर से है। पेज नंबर 146 का क्वेश्चन है, बिलो इज द हाउस प्लान ऑफ चरण, इट इज इन ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, लुक एट द प्लान, व्हाट डू यू नोटिस। देखिए यहाँ पर ये हाउस प्लान दिया हुआ है चरण का। इट इज इन ए रेक्टेंगुलर प्लॉट है, यह एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। लुक एट द प्लान, आप प्लान को देखिए। व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया। फिर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सम ऑफ द मेजरमेंट्स आर गिवन, कुछ का मेजरमेंट्स दिया हुआ है। क्वेश्चन ए में दिया हुआ फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट्स, जहाँ पर मेजरमेंट्स मिसिंग है उसे फाइंड करना है। बी में दिया हुआ है क्वेश्चन फाइंड आउट द एरिया ऑफ हिज हाउस, फिर यहाँ पर बोला जा रहा है इस हाउस का एरिया निकालने के लिए। सो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले देखिए मास्टर बेडरूम को चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए लेंथ भी दिया हुआ है, ब्रेथ भी दिया हुआ है। सो देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 फीट। सो ये भी यहाँ से यहाँ तक होगा 15 फीट। फिर देखिए ब्रेथ भी दिया हुआ है इसका 15। सो यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ है 15। सो ये भी यहाँ से यहाँ तक होगा 15। फिर देखिए स्मॉल बेडरूम में आइए। यहाँ पर देखिए इसका लेंथ दिया हुआ, ब्रेथ मिसिंग है, सो ब्रेथ फाइंड करना है। सो यहाँ पर एरिया भी दिया हुआ। सो देखिए इसे कैसे फाइंड करेंगे। देखिए जब ब्रेथ फाइंड करना रहता है तो शॉर्ट फार्मूला होता है ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ होता है। एरिया के प्लेस पे लिखेंगे 180 डिवाइड बाय 15 जो लेंथ दिया हुआ है। इसे जब डिवाइड करेंगे आप रफ में चेक कीजिएगा, डिवाइड करने पर होगा 12। सो 12 फीट जो होगा इसका ब्रेथ होगा स्मॉल बेडरूम का। सो एरिया हो गया 180 स्क्वायर फीट। फिर देखिए हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर किचन में आते हैं। देखिए किचन में इसका लेंथ भी दिया हुआ है और ब्रेथ भी दिया हुआ है। सो यहाँ से यहाँ तक ये 15 होगा इसका लेंथ, 15 फीट। सो ये भी यहाँ से यहाँ तक 15 होगा और ब्रेथ देखिए यहाँ से यहाँ तक 12 होगा। सो ये भी यहाँ से यहाँ तक 12 होगा। यूटिलिटी का देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 15 है, सो ये भी यहाँ से यहाँ तक 15 होगा। इसका लेंथ निकल गया। इसका ब्रेथ फाइंड करना है। इसका ब्रेथ फाइंड करने से सबसे पहले हम लोग ये टॉयलेट का देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 5 फीट मल्टीप्लाई 10 फीट दिया हुआ, लेंथ है 5 फीट, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए ये 5 है, 5 फीट है। सो ये भी यहाँ से यहाँ तक 5 होगा और इसका ब्रेथ दिया हुआ 10, सो यहाँ से यहाँ तक ये 10 होगा। सो ये भी यहाँ से यहाँ तक 10 होगा। अब देखिए यहाँ पर यूटिलिटी में इसका निकालना है लेंथ और ब्रेथ। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 15 है, यहाँ से यहाँ तक ये 15 है, लेंथ तो निकल गया 15 फीट। ब्रेथ कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ से यहाँ तक ये 15 है, सो ये भी यहाँ से यहाँ तक 15 होगा। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक 12 दिया हुआ है, किचन का जो था यहाँ से यहाँ तक 12 है। सो यहाँ से यहाँ तक 15 माइनस 12 करेंगे तो 3 आएगा। सो यहाँ से यहाँ तक देखिए टोटल 15 है, ये भी 15 होगा। यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये 15 होगा। फिर देखिए 15 माइनस यहाँ से यहाँ तक 12 है, 15 माइनस 12 करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 3 हो जाएगा, 3 फीट। सो ये भी यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, सो ये भी यहाँ से यहाँ तक 3 हो जाएगा। सो इसका ब्रेथ निकल गया 3। 15 3 जा होता है 45 स्क्वायर फीट। एक बार आप फिर से देखिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 15 है, सो ये भी यहाँ से यहाँ तक 15 होगा, ये भी यहाँ से यहाँ तक 15 होगा और यहाँ से यहाँ तक 12 है, ब्रेथ दिया हुआ, ये भी यहाँ से यहाँ तक 12 होगा। 15 माइनस 12 करेंगे तो 3 आएगा। सो यहाँ से यहाँ तक ये 3 हो जाएगा। सो ये भी यहाँ से यहाँ तक 3 हो जाएगा। सो देखिए दोनों निकल गया, यूटिलिटी भी है, किचन का भी हो गया, टॉयलेट का भी हो गया। अब देखिए गार्डन का कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 15 था लेंथ, सो इसका भी यहाँ से यहाँ तक 15 होगा लेंथ, यहाँ तक। फिर देखिए इसका ब्रेथ था यहाँ से यहाँ तक 12 था, सो ये भी यहाँ से यहाँ तक 12 होगा। अब देखिए इसे ऐड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक देखिए 15 है, 15 प्लस 12 करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 27, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 27। अब पूरा देखिए यहाँ से यहाँ तक 30 फीट दिया हुआ है, सो ये भी यहाँ से यहाँ तक 30 होगा। 30 माइनस 27 करेंगे तो 3 आएगा। सो देखिए यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये 3 और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक था 30।
यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 था, 30 माइनस 15 माइनस 12 दोनों को ऐड किए, 15 प्लस 12 27 हुआ, 30 माइनस 27 तो 3 आया। सो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 3 है, सो ये भी यहाँ से यहाँ तक 3 होगा और ये भी यहाँ से यहाँ तक 3 होगा। सो देखिए गार्डन का, देखिए यहाँ से यहाँ ये 5 है, सो ये भी यहाँ से यहाँ तक 5 होगा और ये भी यहाँ से यहाँ तक 5 होगा। 15 प्लस 5 करेंगे तो 20 होगा। सो यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक गार्डन का जो हो जाएगा ये टोटल लेंथ हो जाएगा 20। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 20, लेंथ के प्लेस पर लिखेंगे 20 फीट मल्टीप्लाई ब्रेथ लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो 3 दिया हुआ है 3 फीट लिखेंगे। 20 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होगा। सो यहाँ पर 60 स्क्वायर फीट इसका आंसर होगा गार्डन का। फिर देखिए यहाँ पर पार्किंग में आते हैं। पार्किंग पे देखिए इसका ब्रेथ मालूम है 3 और इसका लेंथ निकालना है। सो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये भी 15 होगा, यहाँ से यहाँ तक ये 15 दिया हुआ है। सो ये भी यहाँ से यहाँ तक 15 होगा। 15 लिखेंगे लेंथ के प्लेस पर, 15 मल्टीप्लाई 3 ये भी हो जाएगा 45 स्क्वायर फीट। और देखिए यहाँ से यहाँ तक ये था 20, 15 प्लस 5 किए थे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 था। सो ये दोनों निकल गया। अब देखिए हॉल में आते हैं। देखिए हॉल का एरिया ये पूरा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा है। सो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 5 है, सो ये भी यहाँ से यहाँ तक 5 था। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 15 है और यहाँ से यहाँ तक 10 है। सो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 15 माइनस 10 करेंगे तो 5 हो जाएगा। सो ये 5 होगा यहाँ से यहाँ तक। सो ये भी यहाँ से यहाँ तक 5 होगा। ये एक स्क्वायर बन गया। इसका एरिया भी निकाल लेते हैं। इसका एरिया होगा 5 मल्टीप्लाई 5 25 स्क्वायर फीट हो गया। ये जो स्क्वायर था इसका एरिया निकल गया, जो कि हॉल का ही पार्ट है। देखिए ये पूरा हॉल का ही पार्ट है। फिर देखिए हॉल के लिए निकालेंगे एरिया। सो हॉल का एरिया देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक 15 है और यहाँ से यहाँ तक 5 है। 15 प्लस 5 करेंगे तो 20 हो जाएगा। सो टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक हॉल का क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 हो जाएगा। सो ये भी यहाँ से यहाँ तक 20 हो जाएगा। 15 प्लस 5 करेंगे तो लेंथ के प्लेस पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 20 फीट मल्टीप्लाई ब्रेथ। देखिए यहाँ से यहाँ तक 12 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 12 था। सो ये भी यहाँ से यहाँ तक 12 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 12 फीट मल्टीप्लाई करने पर होगा 240 स्क्वायर फीट। फिर देखिए हॉल का ये पूरा है, जो पार्ट था पूरा हॉल का ही है। सो स्क्वायर का जो एरिया निकाले थे और ये जो यहाँ पर एरिया निकाले दोनों को ऐड करेंगे। सो देखिए मैं यहाँ पर ऐड करके दिखला रही हूँ। 240 यहाँ पर आया हुआ है हॉल का, ये एरिया निकाला है मैंने, यहाँ से यहाँ तक जो एरिया निकाला है मैंने। फिर जो स्क्वायर का एरिया है इसका देखिए 25 था, दोनों को ऐड करेंगे तो होगा यहाँ पर 265 स्क्वायर फीट। सो हॉल का एरिया निकल गया 265 स्क्वायर फीट। सो देखिए क्वेश्चन नंबर बी में है फाइंड आउट द एरिया ऑफ हिज हाउस। तो देखिए ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। सो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो देखिए लेंथ के प्लेस पर हम लोग देखिए यहाँ से यहाँ तक 15 था, यहाँ से यहाँ तक 5 था, यहाँ से यहाँ तक 15, सभी को ऐड करेंगे। 15 प्लस 15 30 होगा, प्लस 5 ऐड करेंगे 35 फीट इसका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा। सो लेंथ के प्लेस पर लिखेंगे हम लोग 35 मल्टीप्लाई ब्रेथ। देखिए दिया हुआ था यहाँ से यहाँ तक 30 फीट दिया हुआ है। सो 30 लिखेंगे, ये पहले से दिया हुआ 30, यहाँ से यहाँ तक इसका ब्रेथ मल्टीप्लाई करने पर देखिए यहाँ होगा 1050 स्क्वायर फीट इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ फाइंड आउट द मिसिंग डायमेंशन एंड एरिया ऑफ सरन्स होम बिलो इज द प्लान। देखिए यहाँ पर ये सरन का है होम, यहाँ पर भी देखिए इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे। फिर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है यहाँ पर सम ऑफ द मेजरमेंट्स आर गिवन, कुछ का मेजरमेंट्स दिया हुआ है। ए में फिर पूछा जा रहा है फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट, जो मिसिंग है मेजरमेंट उसे फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर बी में है फाइंड आउट द एरिया ऑफ हिज हाउस, इसका हाउस का एरिया निकालना है। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ ऑल द डिफरेंट रूम इन सरन्स होम हाउस, कंपेयर द एरियाज एंड पेरीमीटर ऑफ सरन्स हाउस एंड चरण हाउस। यहाँ पर देखिए
एरिया निकालना है, फिर पेरीमीटर निकालना है चरण का, और चरण का हाउस का फिर कंपेयर करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है लेंथ दिया हुआ 42 फीट। फिर हम लोग देखेंगे मास्टर बेडरूम, यहाँ पर देखिए 12 फीट मल्टीप्लाई 15 फीट लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया हुआ है। सो इसका लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 12, सो ये भी यहाँ से यहाँ तक होगा 12। फिर ब्रेथ है यहाँ से यहाँ तक 15, ये भी यहाँ से यहाँ तक है 15। फिर देखिए अब स्मॉल बेडरूम में आते हैं। यहाँ देखिए लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया हुआ है 12 फीट मल्टीप्लाई 10 फीट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 स्क्वायर फीट इसका एरिया निकलेगा। सो देखिए इसका लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक 12, यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ दिया हुआ है 10, ये भी यहाँ से यहाँ तक होगा 10। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं किचन का। देखिए लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया हुआ 18 फीट मल्टीप्लाई 10 फीट, 18 इसका लेंथ हो गया। सो यहाँ से यहाँ तक ये 18 है, ये भी यहाँ से यहाँ तक 18 है, और ब्रेथ है यहाँ से यहाँ तक 10, सो ये भी यहाँ से यहाँ तक होगा 10। इसका दोनों निकल गया लेंथ और ब्रेथ। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, सो ये भी यहाँ से यहाँ तक 10 होगा, यूटिलिटी का जो ब्रेथ हो जाएगा। इसका देखिए एरिया दिया हुआ है 70 स्क्वायर फीट। सो यहाँ पर देखिए इसका ब्रेथ हो गया 10, यहाँ पर लिखेंगे। देखिए ब्रेथ हो गया और इसका एरिया दिया हुआ। सो लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं करके दिखला रही हूँ। लेंथ फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ पर होगा एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ। एरिया के प्लेस पर लिखेंगे 10, ब्रेथ है इसका, सॉरी एरिया के प्लेस पर लिखेंगे 70 और ब्रेथ के प्लेस पर लिखेंगे यहाँ पर 10 जो दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक। इसे डिवाइड करेंगे 7 होगा। सो 7 फीट यहाँ से यहाँ तक ये 7 हो जाएगा लेंथ, यहाँ से यहाँ तक ये भी 7 हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग इसको 7 भरेंगे। 7 मल्टीप्लाई 10, देखिए 70 हो गया। इस फॉर्मूला से लेंथ का होता है फॉर्मूला निकालने के लिए एरिया डिवाइडेड ब्रेथ, 70 डिवाइडेड बाई 10, तो 7 आ गया। सो देखिए यहाँ से यहाँ तक 7 है, यहाँ से यहाँ तक 18 है, और यहाँ से यहाँ तक 12 है। सो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग ये लेंथ फाइंड कर सकेंगे। तीनों को ऐड करके 42 में से माइनस करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये पूरा 42 दिया हुआ है। फिर देखिए 12 प्लस 18 प्लस 7 तीनों को ऐड करने पर 37 होता है। फिर 42 माइनस 37 करेंगे तो 5 फीट आता है। सो यहाँ से यहाँ तक ये 5 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो इसका देखिए लेंथ निकल गया 5, और यहाँ से यहाँ तक 10 दिया हुआ है। सो ये भी यहाँ से यहाँ तक 10 होगा। इसका ब्रेथ सो यहाँ पर लिखेंगे 10, 5 फीट मल्टीप्लाई 10 फीट, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ होगा 50 स्क्वायर फीट। इसका एरिया निकलेगा, टॉयलेट का निकल गया। फिर देखिए अब हॉल को चेक करेंगे, या इससे पहले हम लोग इंट्रेंस देखते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक 7 है, सो ये भी यहाँ से यहाँ तक 7 होगा। फिर इसका ब्रेथ कैसे निकालेंगे, देखिए। सो देखिए लेंथ का यहाँ से यहाँ, इंट्रेंस का यहाँ से यहाँ तक लेंथ 7 है, सो ये भी यहाँ तक 7 होगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 15 दिया हुआ और यहाँ से यहाँ तक 10 दिया हुआ है। दोनों को ऐड करेंगे 10 प्लस 15 25 फीट आएगा इसका ये ब्रेथ, यहाँ से यहाँ तक 10 प्लस 15। सो ये भी यहाँ से यहाँ तक 25 होगा, 25। और ये यहाँ से यहाँ तक देखिए यहाँ पर ये ब्रेथ दिया हुआ था 10 किचन का। सो ये भी यहाँ से यहाँ तक 10 था। 25 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इंट्रेंस का जो है ये ब्रेथ निकल जाएगा। सो यहाँ पर ये हो जाएगा 15। ये यहाँ से यहाँ तक 15 होगा, सो ये भी यहाँ से यहाँ तक 15 होगा। आप फिर से देखिए यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 25 है इसका ब्रेथ, जो यहाँ पर ऐड करके मैंने दिखाया। फिर यहाँ से यहाँ तक 10 है, 25 माइनस 10 करने पर 15 आएगा। सो यहाँ से यहाँ तक का ब्रेथ इसका होगा 15। सो ये भी यहाँ से यहाँ तक 15 होगा। सो यहाँ पर देखिए इसका लेंथ निकल गया 7 और इसका ब्रेथ हो गया 15। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया हो जाएगा 105 स्क्वायर फीट, ये इंट्रेंस का। अब देखिए हॉल का कैसे चेक करते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 5 है, सो ये भी यहाँ से यहाँ तक 5 होगा। और यहाँ से यहाँ तक 18 है, 18 प्लस 5 दोनों को ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा। सो ये पूरा जो लेंथ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का हॉल का 23 हो जाएगा, 18 प्लस 5। सो ये भी यहाँ से यहाँ तक 23 हो जाएगा। इसका दिया हुआ लेंथ 23 फीट और इसका ब्रेथ निकालना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 15 था,
सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 15। यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ इतना था क्या होगा, देखिए यहाँ पर ब्रेथ यहाँ से यहाँ तक था, देखिए 15 और यहाँ से यहाँ तक था 10। 15 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये होगा 5। 10 प्लस 5 करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ये हो जाएगा 15। देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 प्लस 5 करने पर 15 और यहाँ से यहाँ तक ये 15, क्योंकि इधर था इसका ब्रेथ यहाँ से यहाँ तक जो निकाला था हमने। सो 23 फीट मल्टीप्लाई 15 फीट मल्टीप्लाई करने पर एरिया निकलेगा यहाँ पर 345 स्क्वायर फीट, इसका एरिया निकल गया। सो देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बी में दिया हुआ फाइंड आउट द एरिया ऑफ हिज हाउस। तो देखिए एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 42 दिया हुआ था, सो लेंथ के प्लेस पर लिखेंगे 42 मल्टीप्लाई ब्रेथ जो हम लोगों ने निकाला था, 10 प्लस 15 ऐड करने पर 25 हुआ था, मल्टीप्लाई करने पर देखिए यहाँ होगा 1050 स्क्वायर फीट। चरण और सरन दोनों का एरिया सेम निकला है हाउस का। फिर देखिए क्वेश्चन में निकालना था पेरीमीटर। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ सबसे पहले हम लोग चरण के हाउस का निकालेंगे। सो मैंने आप फार्मूला लिखा है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो देखिए यहाँ पर फिर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई चरण के हाउस का लेंथ था, देखिए 35 था। देखिए चरण के हाउस का था, इसका देखिए लेंथ था 35 और ब्रेथ था 30। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ये चरण के हाउस के लिए यहाँ पर लिखेंगे 35 लेंथ के प्लेस पर और ब्रेथ के प्लेस पर लिखेंगे 30। फिर यहाँ पर होगा देखिए 2 मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 65। फिर मल्टीप्लाई करने पर 2 मल्टीप्लाई 65 यहाँ पर होगा 130 फीट, इसका पेरीमीटर निकला चरण का। फिर देखिए पेरीमीटर ऑफ चरण हाउस, यहाँ भी लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, इसका लेंथ क्या निकला था, देखिए 42 दिया हुआ था, देखिए 42 दिया हुआ लेंथ और ब्रेथ था 25। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 42 प्लस 25, फिर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करेंगे तो 42 प्लस 25 67 होगा, मल्टीप्लाई करने पर होगा 134 फीट। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ सरन का हाउस। सो देखिए सरन के हाउस का जो पेरीमीटर है ये अधिक है चरण के हाउस से। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सरन हाउस ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ चरण हाउस। देखिए सरन का था हाउस का 134 पेरीमीटर और चरण का था 130। सो यहाँ पर इसका ज़्यादा है सरन का, ये इसका आंसर हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।